हेलो जी, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है दिन शुक्रवार और दोस्तों अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं और मेरे हस्बैंड ना इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे थे। तो वो इम्पोर्टेंट काम जो है डन हो गया है। तो 2024 की शुरुआत में ही हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। तो अब उस चक्कर में हुआ क्या कि कल रात को हम लोग बहुत लेट से आए और मेरी जो एडिटिंग है ना वो धरी की धरी रह गई। और छोटे बच्चे के साथ यूट्यूब चलाना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है, लेकिन आसान तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे बच्चे को ना मम्मा पापा दोनों चाहिए सोने के टाइम पे। तो अब उस चक्कर में हुआ क्या, मैं सो गई और सोने के चक्कर में मेरी एडिटिंग भी रह गई। तो आज सुबह मैं जल्दी उठी तो अपनी प्रायोरिटी मैंने यही समझी कि मुझे सबसे पहले जो है वो एडिटिंग करनी है। तो मैंने अपनी एडिटिंग ख़त्म की, हस्बैंड को जो है नाश्ता बना के दिया। तो वो नाश्ता कर चुके हैं और हम दोनों लोग भी जो है ना नाश्ता कर चुके हैं। लेकिन बाकी घर के काम जो है ना वो पेंडिंग के पेंडिंग ही पड़े हैं। पूरा घर जो है वो फैला हुआ है। और इससे पहले भी मैंने एक क्लिप शूट की थी, लेकिन वो क्लिप जो है मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि सही से शूट नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि वासु क्या कर रहा है। जो कल मैं कपड़े उतार के लाई थी ना, बाल्टी में रखे थे, उसी बाल्टी में ये बैठा है। देखो इस तरीके की ये मस्ती जो है ना करता रहता है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक चूहा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है घर में घुस के। और वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, हर जगह गंदगी भी कर रहा था। तो उसके लिए मैं ना जाल में रोटी लगा के गई थी, तो वो जो है पकड़ में आ गया है। तो अब जो है कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने जो है सारे जूते चप्पल जो है ना ये अलमारी के नीचे वाले रैक में रख दिए हैं। तो यहाँ पे ये काम जो है मैंने ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद जो है ना ये वाला टेबल जो है मेरा खचाखच भरा ही रहता है, क्योंकि हस्बैंड भी जब नहाते हैं तो कपड़े उतारते हैं तो इसी टेबल पे उतार के चले जाते हैं। और वासु के खेल खिलौने भी इसी टेबल पे रहते हैं। और अब बच्चे जो है ना शरारतें करते ही करते हैं। तो यहाँ पे इसके पापा ना रिमोट बना के लेकर आए थे कल। उसका पॉलीथीन भी जो है ना इसने फाड़ फूड़ के पता नहीं क्या ही इसका कर दिया है। तो अभी तो ये बचा है, नहीं तो ये टूट टाट गया होता और फिर इसके पापा को दोबारा से बनाना पड़ता। तो बस ये टेबल मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। और कल जो मैं कपड़े लेकर आई थी छत से वो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, उसी बाल्टी में रख के चली गई थी। तो ये कपड़े जो है मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसमें से कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो टांगने वाले हैं, मतलब जो सर्दी के कपड़े जैकेट वगैरह हैं वो मैं टांग के रख दूँगी। और वासु के कपड़े वासु की अलमारी में, अपने कपड़े अपनी अलमारी में सेट करके, क्योंकि एक बार रूम का काम निपट गया ना तो फिर किचन में जाऊँगी। और ये वाली जो खिड़की हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसको हमने एज अ अलमारी छोटी सी बना ली है और इसमें जो है कपड़े लगा दिए हैं। इससे क्या होता है, कोई भी हमारे घर आएगा ना तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि पर्दा आगे से है। इतने सारे कपड़ों का ढेर ना अच्छा नहीं लगता है रूम में। एक अच्छा सा रूम मतलब दिख जाता है साफ। तो यहाँ पे अब आ गई हूँ अलमारी साफ़ करने। तो अलमारी को मैं ना सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ और कोई भी क्लीनर वगैरह का इस्तेमाल तो अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़ चीज़ों को जब अच्छे से पोंछा जाएगा ना तो क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सूखा कपड़ा ही मैंने लिया है और सूखे कपड़े से ही सारी अलमारी साफ़ कर रही हूँ। और जहाँ तक बात रही शीशे की, तो इसका जो शीशा है ना उसको मैं पहले गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। एक साफ़ कपड़ा लेती हूँ, कोई भी मिट्टी वाला कपड़ा नहीं लेना होता। दूसरा कपड़ा मैंने लिया है अब, और इसको आधा गीला और आधा सूखा रख लिया है। तो इसी से बस जो है इसका शीशा साफ़ कर रही हूँ। कोई भी न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चीज़ों को रोज़ तो नहीं, लेकिन अगर आप हफ्ते में या फिर बीच बीच में अपना टाइम बना के कि आज ये चीज़ मुझे साफ़ करनी है, कल वो साफ़ की थी, तो इस तरीके से ना आपकी चीज़ें नई बनी रहती हैं। मोटा मोटा सिमट गया है, बस पोछा लगाना बाकी है। और मंदिर के ऊपर भी कुछ सामान रखा है, वो बाद में हटाऊंगी क्योंकि अभी नहा ही नहीं हूँ। अब चलती हूँ किचन में, पहले यहाँ की लाइट ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो इन्वर्टर जो है ना वो टैं पै बोलना शुरू कर देगा। इसकी रूम की लाइट जो है ना मुझे एकदम बंद करनी पड़ेगी। अब जी आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले किचन की है लाइट ऑन और नाश्ता बना के गई थी। बाकी सारे काम जो है ना ज्यों के त्यों फैले हैं, तो इनको मुझे समेटना है। और सबसे पहले इसकी सिमटा सिमटी करूँगी। हाँ, ये काम मैं करके गई थी कि दाल और चावल जो है ना मैंने भिगा दिए थे और
ये काम मैं करती हूँ क्योंकि एक तो ये टाइम सेविंग भी है, प्लस गैस भी बचत होती है, पैसे भी बचाओ समय भी बचाओ, तो ये तरीका बेस्ट है। और अब कर रही हूँ किचन की सिमटा सिमटी। सबसे पहले कुकर खाली कर रही हूँ। वर्मीसली बनी थी आज नाश्ते में, तो अब इसी कुकर में जो है ना दाल रख दूँगी, क्योंकि कुकर गंदा तो है नहीं, जूठा तो है नहीं, तो इसी में जो है मैं दाल रख दूँगी, तो इस पे सीटी लगा दूँगी। इसके बाद जो है दोस्तों, मेरे साथ जो है नए नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, उनको मैं बता दूँ कि मेरे यहाँ पे ना लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। मीटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है। तो हस्बैंड सुबह जनरेटर ऑन करके जाते हैं, और जितना इन्वर्टर चार्ज हो पाता है उसी लाइट से जो है मैं काम चलाती हूँ। आपको बताऊं कि बचा बचा के जो है ना मुझे लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जनरेटर कोई कितना ही चलाएगा, इतना शोर बर्दाश्त भी नहीं होता है, तो जो है उसी में काम चला लेती हूँ। सोलर भी है, लेकिन धूप उतनी निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से सोलर चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन बेरेबल हैं। तो यहाँ पे बस दाल रख रही हूँ। दाल में नमक और हल्दी डाला है, और कुछ भी नहीं डाला है। नॉर्मल उबली हुई सी दाल जो है ना कभी कभी खानी चाहिए, तो हमारे यहाँ बस यही बन रही है आज। अभी वासु गया बाहर खेलने, और वो बच्चों के साथ लगा हुआ है, तो मैं अपने काम जो है ना फटाफट निपटा रही हूँ। और यहाँ पे दूध आज का ताज़ा रख दिया उबलने के लिए, और ये वाला दूध जो है ना हो गया, कल का है और थोड़ा सा परसों का भी है, तो चल गया, फटा नहीं है। लेकिन आज फाड़ रही हूँ इसको, पनीर बना रही हूँ, और इतना बार बार उबाल के क्या ही फ़ायदा, तो पनीर बना के जो है सब्जी बना के ख़त्म करेंगे इसको। और गैस थोड़ी बहुत साफ़ कर ली, अब बस ये साफ़ करने जा रही हूँ। किचन की स्लैब साफ़ करते करते लगे हाथ, जितने भी ये डिब्बा डिब्बी रखे हैं ना, चाय वाले, चाय पत्ती, मसाले वाले, ये डिब्बा डिब्बी भी मैं पोंछती रहती हूँ। मशीन, ये जो मशीन कह रही हूँ, मिक्सी, ये सब भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। अब आ गई हूँ सीधा ये बर्तन खाली करने। तो ये टोकरा भी ना मैं डेली भले ही धुल ना पाऊँ, क्योंकि रोज़ धुलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पे क्या होता है कि इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। तो ये मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, और इसको ना एक सूखे कपड़े से पहले पोंछ के अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, और फिर इसमें नए बर्तन जो है डालती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये भी साफ़ दिखता है तो अच्छा लगता है। और ये रैक तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था कि मैं जो है इसे क्लीन करती ही रहती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो है वो आती है। मेरा किचन जो है एकदम ओपन है, तो यहाँ पे अब बस बर्तन क्लीन कर रही हूँ, और साथ साथ में जो है ना दूध भी देख रही हूँ, जो मैंने रखा है उसको भी मैं देखती जा रही हूँ। अब इसके बाद जो है ना हस्बैंड ये कल पानी वाला डब्बा जो है लगा के चले गए थे, लेकिन इसको मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। आज खाली है ये, लेकिन फिर भी गंदा दिख रहा था, तो मैंने साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे जो है मैं पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने जो है विनेगर ले लिया है। बिना नींबू के भी आप जो है पनीर बना सकते हो। तो मैंने पानी और विनेगर को इक्वल क्वांटिटी में मिला लिया है, और अब इस मिक्सचर को ना जो मैंने बनाया है, इसको उबलते हुए दूध में मैं डाल रही हूँ, और डाल के जो है हिलाना है। 1 मिनट आप पकाएंगे ना, तो दूध जो है ना अपने आप फट जाएगा और पनीर निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको चला रही हूँ धीरे धीरे, और अभी आप देखिएगा कि इसका पनीर जो है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एक बार डालो ना तो नहीं उतना जल्दी फट पाता, तो थोड़ा सा मैंने और डाला है। तो अब जो है वो एकदम आप देखोगे कि पनीर एकदम निकल आएगा इसका। यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए एकदम इसका पनीर जो है ना वो अच्छी क्वांटिटी में निकल आया है, एकदम बढ़िया। तो अब इसको जो है ना मुझे या तो भुर्जी बनानी है इस पनीर की, या पनीर के पराठे बनाऊंगी। तो इसको मैं ना छन्नी में छान लूँगी। अगर मुझे इसे पनीर मसाले वाला बनाना होता तो मैं फिर कपड़ा लगाती, और कपड़ा लगा के जो है ना फिर इसको निचोड़ के रखती। लेकिन अब मुझे जो है पनीर की भुर्जी बनानी है, तो मुझे इसे सेट नहीं करना है, बस मैं छन्नी में छान रही हूँ यहाँ पे। और इसका जो पानी है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो पानी है ना वो एकदम गर्म है अभी। तो मैं इस गर्म पानी को ना सिंक में नहीं डालूंगी अभी। या तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर नींबू डाला हो, विनेगर डाला है ना, तो मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। अब ये जो पानी है ना दोस्तों, मैं सिंक में बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि ये सिंक में भी नीचे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो गर्म गर्म पानी डालोगे तो वो मतलब उनके लिए अच्छा नहीं है। और अब आ गई हूँ सीधा रूम में।
बस दोनों रूम का ना, मतलब किचन वाले रूम का भी और इस वाले रूम का पोछा रह गया है, तो यहाँ पर बस पोछा लगा रही हूँ। और ये फ़र्श जो है ना, थोड़ा-सा इस पे पोछा लगाना मतलब मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं लगा देती हूँ, क्योंकि बस थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है इस फ़र्श पे, क्योंकि कहीं-कहीं से ना ये मतलब इवन नहीं है, थोड़ी-थोड़ी इसमें दरारें सी हैं, टूट गया है, अब ये ख़राब हो गया है। और लाइट ना होने की वजह से जो है ना मुझे नल से पानी चलाना पड़ता है, और नल से पानी चला के ही जो है ना बाकी के सारे जितने भी काम है पानी वाले वो मैं इसी से करती हूँ, क्योंकि टंकी के पानी से तो सिर्फ बर्तन धुलना ही हो पाता है या फिर टॉयलेट जाना हो पाता है। अगर हम सारा पानी जो है ना वो वैसे ही यूज़ करते रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो टंकी के पानी का इस्तेमाल ना सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम के लिए यूज़ करती हूँ मैं, और बाकी कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए ये जो नल है ना वो ज़िंदाबाद है। और बस अब नहा के मैं रेडी हो गई हूँ, और रेडी होकर के जो है ना मेरी 3 चीज़ें हैं जो मैं लगाती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक तो है सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक। ये तीनों चीज़ें ना इनफ हैं मेरे को लगता है। तो यहाँ पे बस सिंदूर लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ। ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, ये मार्स की है, और एकदम ना कहते हैं ना कॉटन है या सॉफ्ट बटर आप कह सकते हो। इतनी अच्छी आई है ना लिपस्टिक कि इसके आगे मुझे कोई भी लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती, और एकदम मतलब मुझे लगता है सस्ते प्राइस में मुझे मिल गई थी आराम से। अंडर 100 थी ये वाली लिपस्टिक। तो ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मार्स की कंपनी की है ये लिपस्टिक। और लिपस्टिक लगा लो, कोई भी मेकअप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लिपस्टिक जो है वो इनफ है। तो यहाँ पे मैं ना बस रेडी हो गई हूँ, और रेडी होके जो है ना बस पोज़ दे रही हूँ अपना कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि कभी कभी रेडी भी होना चाहिए। लेकिन एक पतली सी टी शर्ट पहनी है तो नहीं भाई, उससे काम नहीं चलेगा। तो फटाफट से जो है ना मैंने एक और इसके ऊपर स्वेट शर्ट पहन ली है। ठंड से बचना भी ज़रूरी है, अगर अभी ध्यान नहीं रखेंगे ना अपना तो शाम को जो है ना वो कमर दर्द होने ही लगेगी। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर पहन लिया अपना। अब वासु जो है ना साथ वाला एक घर है जिसमें 2 बच्चे रहते हैं, उनका नाम भी जो है ना राधा और श्याम है। तो तीनों कान्हा जी के नाम पे बच्चों के नाम हैं। तो तीनों जो है आपस में खेल रहे हैं। मैं उसको बहुत बार बुला चुकी हूँ, देख के भी आ चुकी हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा, मैच खेल रहा है। कह रहा है मम्मा मैं मैच खेल रहा हूँ। और अभी वो आ नहीं रहा, उसको मुझे नहलाना भी है, लेकिन अब देखो मैं उसको पकड़ के लाती हूँ कि क्या करती हूँ। बस यहाँ पे मैंने अपने जो है स्वेटर वेटर पहन लिए, रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे वासु आ गया, उसको बहुत तेज़ जो है ना टॉयलेट आई है, तो फटाफट से जो है मैं उसे टॉयलेट करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। लेकिन लेते जाते जाते ना उसका टॉयलेट ही बीच में निकल आया है। और अब आ गई हूँ जी सीधा मैं किचन में। जब मैं नहाने जा रही थी ना, तो नहाने से पहले ही मैंने जो है वो दाल रख दी थी। तो यहाँ पे मेरी दाल जो है बन के रेडी हो गई है, लेकिन दाल का जो पानी है ना वो थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा साइड में पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ। दाल में मिक्स करूँगी, तो दाल की कंसिस्टेंसी को ठीक करूँगी। दाल में कोई तड़का वड़का नहीं लगाने वाली हूँ आज, सिंपल जो है दाल है ना वही रहेगी आज। और साथ में जो है चावल बना रही हूँ, और चावल के साथ साथ जो है आज बनेगी कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। और आप लोगों के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और मुझे जहाँ तक याद है ये वाली सब्ज़ी ना सभी लोगों को, मतलब मेरे घर में अगर कोई खाता है ना, मेरे घर में क्या कोई बाहर का आदमी भी खाता है ना ये वाली कद्दू की सब्ज़ी, तो वो कहता है कि बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल लिया है। और ये जो सरसों का तेल मैं इसमें डालूँ ना, ये पका के मैंने रखा हुआ है, ये कच्चा सरसों का तेल नहीं है, तो मुझे इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो बस हल्का सा मैंने इसे गर्म किया, और इसमें जो है मैंने लहसुन डाल दिया है। अब लहसुन डाल के जो है मैं इसको पकने दूंगी, और लहसुन डालने के बाद ही मैं इसमें मेथी दाना डालूंगी, क्योंकि मेथी डालना मुझे लगता है कि पहले डाल दो ना तो वो जल जाता है, और जले जले का टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक गई, तो मैंने इसमें प्याज और मिर्ची भी डाल दिया है। और जब तक प्याज और मिर्ची जो है ना वो अच्छे से भुनेगा, तो मुझे टाइम मिल गया है कद्दू काटने का। तो मैं कद्दू काट रही हूँ, और कद्दू भी मैंने काट के जो है इसमें डाल दिया है।
और इसको थोड़ा सा अच्छे से चला लूँगी। और चलाने के बाद जो है इसमें सिर्फ 2 चीज़ें अभी डाल रही हूँ। एक तो मैं डाल रही हूँ इसमें नमक जो है ना, मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड को थोड़ी सी बीपी की शिकायत है, चल रही है, तो इसलिए हम लोगों ने सेंधा नमक पे स्विच कर लिया है। तो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा लगता है उस वाले नमक से, तो इसमें हल्दी डाला है। तो ये दोनों चीज़ें डाल ली। अब सब्जी मैं रख के आई हूँ नीचे, तो ये कपड़े जो हैं मेरे पहले वाले पड़े हैं जो कि सूख गए हैं। और जो सूरज जो है ना वो ईद का चांद हो गए थे, वो सूरज जो है ना आज थोड़े बहुत दिख गए हैं। तो फटाफट से जो है मैं कपड़े डालने आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पर पहले जो है ये कपड़े पहले वाले इनको उतार रही हूँ, क्योंकि जगह भी तो बनानी है ना कपड़े डालने के लिए। और फटाफट से ये जो कपड़े हैं मैं डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था पिछली बार छत पे ना कि हमारे छत पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, किसी के भी घर में, मतलब या ये वाली बिल्डिंग जिसमें मैं रहती हूँ इसमें भी, बगल वाले घर में भी, किसी में बाउंड्री नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो एक कपड़ों की बाल्टी जो है मैंने डाल दी, एक कपड़ों की बाल्टी हाथ में ले ली। मंदिर के कपड़े भी धुले हुए थे तो वो भी ले लिए। और वासु जो है अपना बैट छोड़ के आ रहा था, तो उसको बोला कि फटाफट से बैट लो, चला जाए नीचे। तो सूरज जो है वो निकल आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मौसम अब खुलने लगे है। तो यहाँ पे ना सब्जी मेरी, अब देखो मैं नीचे आई हूँ तो सब्जी भी ऑलमोस्ट हो गई है। तो अब इसमें कुछ भी ज़्यादा बाकी रह नहीं गया पकने के लिए। बस इसको हल्के हाथ से ना मैश कर रही हूँ, क्योंकि खड़ा खड़ा कद्दू मेरे घर में कोई नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा मैश करके ही इसको खाया जाता है। अब इसमें जाएगा टमाटर, और टमाटर के बाद जो है ना इसमें गुड़ जाएगा। कई लोग चीनी भी डालते हैं, लेकिन मैं जो हूँ गुड़ डालती हूँ। और गुड़ से मुझे लगता है कि अच्छा टेस्ट आता है। और 1-1.5 चम्मच के आसपास डालना है, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगेगा। कई लोग खटाई के लिए ना वो डालते हैं अमचूर पाउडर, तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने टमाटर डाला है क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादा खट्टा खाना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने 1 टमाटर और थोड़ा सा बस इसमें गुड़ डाल दिया है। और अब इसमें जो है ना धनिया भी डाल दूँगी, ये जो रखा है मैंने। और साथ में मैं इसमें डालूँगी ये किचन किंग मसाला, और इसका टेस्ट जो है ना वो लाजवाब आता है। इस मसाले के आगे मुझे और कोई मसाला अच्छा नहीं लगता है। तो किचन किंग मसाला इसमें डालूँगी, और ये धनिया डाल दूँगी। तो मेरी सब्ज़ी जो है ना बन के तैयार हो गई है। अब इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल नमक, हल्दी, थोड़ा-सा मसाला, बस यही 3 चीज़ें जो हैं मैंने डाली है। सब्जियों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाती हूँ। सिंपल तरीके से बनी बनाई सब्ज़ी भी ना बहुत बढ़िया लगती है। अब इसको ढक के रख दूँगी, 2 मिनट के बाद इसको हटा लूँगी। अब जी सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, किचन के सारे काम भी डन हो चुके हैं। हस्बैंड को भी मैंने फ़ोन कर दिया, तो वो भी खाना खाने आ रहे हैं। 2 मिनट की दूरी पे ही है शॉप, तो बाइक से आने में उनको 2 मिनट ही लगते हैं हार्डली। और वासु जो है नहाने के लिए आ नहीं रहा पास में मेरे। और अभी 1 बज रहा है, जब पापा आएंगे ना तो वो दौड़ा भागा चला आएगा मेरे पास। तो तब मैं सोच रही हूँ कि उसको नहला दूँ। और 2 बजते बजते ना कोचिंग के बच्चे भी आने लगते हैं, तो उनको भी मुझे पढ़ाना है। तो सारे काम तो हो ही चुके हैं, बस लंच करना बाकी रह गया है। और दोस्तों लाइफ में ना अप डाउन चलते रहते हैं। अभी 10 दिन पहले मेरे पास लाइट थी, अब नहीं है लाइट। तो किसी तरह हो रहा है गुजारा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये तो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप अपनी सोच से किसी चीज़ को पहाड़ बना सकते हो और किसी चीज़ को ना सुई भी बना सकते हो, ये सब सोच का जादू है और कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरे लिए मुश्किलें आ रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको मतलब हटा नहीं सकती अपने रास्ते से। और जहाँ तक यूट्यूब की बात है, मैं कंटिन्यू करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं अंधेरे में खाना बना रही हूँ, जो भी मेरे पास लाइट है उसी में मैं सारी वीडियोस जो है वो शूट करूँगी। अब चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, शायद इसी का नाम जिंदगी है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये सब भी नहीं है, फिर भी वो लोग रह रहे हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो बस यही मेरा मोटिव है कि मेरे पास जो है उसमें मैं ठीक हूँ, और इसी के साथ मुझे चलना है। हालात चाहे ऐसे रहें, चाहे इससे बेटर हो जाए तो और ही अच्छी बात है, तो मच बेटर है। और सारे काम खत्म हो गए हैं दोस्तों। इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।